हाँ नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पशु संपदा। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की पशु संपदा। ठीक है, तो टॉपिक डालो मेरे, राजस्थान की पशु संपदा। टॉपिक डालो सर फटाफट। सर मोबाइल पे पड़ा था, मोबाइल लिख दिया राजस्थान की पशु संपदा। चलो आगे देखो। देखो, स्वतंत्रता के बाद में पशु गणना की घोषणा 1951 में हुई थी। मतलब कि पशु गणना मतलब इसको 1951 में हुई, स्वतंत्रता के बाद में, है ना। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है, देखो पशु गणना का कार्य बेटा कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। कौन करता है? राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में। और राजस्व मंडल की स्थापना पूछे तो कब हुई बेटा? 1949 में हुई। राजस्थान के जो 2025 के अंदर जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर फर्स्ट पारी में प्रश्न पूछा था राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई। ठीक है, देख लेना पहले वाला पेपर। देखो पशु गणना है ना, प्रत्येक कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में होती है ना, ध्यान रखना। ये लिखो पहले तो, लिखो ये आंकड़े लिखो पहले तो, है ना। लिखो ये आंकड़े लिखो, जल्दी लिखना, मैं रुकूंगा नहीं, ध्यान रखना किसी के लिए। पहले क्या देख रही थी प्रीत? मोबाइल चला रही थी क्या? विद्या सर, चलो आगे देखो। लिख दिया? चलो, पशु गणना प्रत्येक कितने वर्ष में होती है सर? 5 वर्ष में होती है। छापो इसको। देखो लेटेस्ट अभी है ना, 20वीं पशु गणना हुई है ना, और दूसरे के आंकड़े नहीं है। ठीक है, 20वीं पशु गणना हुई है, उसके आंकड़े देखेंगे अपन बाद में अभी। ठीक है, छोटे मोटे आंकड़े देखेंगे जो आपके प्रश्न को लायक है केवल, है ना। लिख दिया? चलो डालो गाय, टोपी डालो गाय। टोपी डालो सर, गाय टॉपिक डालो, गाय का टॉपिक डालो। लिख दिया? लिख दिया बेटा गाय का टॉपिक, है ना। देखो गाय की प्रमुख नस्लों के नाम। देखो ट्रिक क्या है इसकी सर? गाय का माता हरिनागसा, है ना। का मतलब तो कांकरेज नस्ल, है ना। माँ मतलब मालवी नस्ल, था मतलब थार प्रगढ़ नस्ल, और हरि मतलब हरियाणवी नस्ल, और नाग मतलब नागौरी नस्ल, और सा मतलब सांचौरी नस्ल, और रा मतलब राठी, है ना। रे मतलब राठी हो गई। ठीक है सर, देखो इनके ऊपर डिटेल से देखते हैं। देखो जो मेवाती नस्ल की जो गाय है ना सर, वो कहाँ पाई जाती है? मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं सर? अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र, ये इसको मेवात कहते हैं सर, है ना। तो मेवात के अंदर ही मेवाती नस्ल पाई जाएगी सर, है ना, गाय की नस्ल है ये। फिर देखो सर हरियाणवी, हरियाणवी मूलतः कहाँ पाई जाती है? रोहतक हरियाणा के अंदर, है ना। अब जो हरियाणा के टच हो रहेंगे जिले, वहां पर पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी? हरियाणवी नस्ल, है ना। देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर, है ना, या बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये ज्यादातर हनुमान ये सॉरी हरियाणवी के इधर है ना। तो वहां पे पाई जाती है कौन सी नस्ल? हरियाणवी नस्ल, है ना। प्रजनन केंद्र से इनका कहाँ है? कुमेर भरतपुर। प्रजनन केंद्र का मतलब नहीं कि इनके ऊपर खोज मतलब कि जो भी मतलब कार्य करते हैं वो कुमेर भरतपुर के अंदर इनका प्रजनन केंद्र है ना। फिर देखो सर कांकरेज नस्ल कहाँ पाई जाती है? ये जालोर, सांचौर, सिरोही, है ना, और पाली गोडवाड़ क्षेत्र में। जालोर, सांचौर, सिरोही और पाली के क्षेत्र उसका क्या कहते हैं? गोडवाड़। क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र। क्या कहते हैं? गोडवाड़, है ना। और वहां पर पाई जाती है कौन सी? कांकरेज नस्ल, है ना, ध्यान रखना। मूल उत्पत्ति से पूछे थे सर, कच्छ का रण गुजरात के अंदर, गुजरात की नस्ल ये। अब गुजरात के जिले टच हो रहे हैं, जालोर, सांचौर, है ना। तो ये मतलब कि वहां पर पाई जाएगी। द्विप्रोजनीय नस्ल सर ये, है ना। और इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? चोटन बाड़मेर में, है ना, ध्यान रखना। फिर देखो सांचौरी नस्ल, सांचौर जालोर में पाई जाती है सर ये। और दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के अंदर, है ना, सांचौर जालोर इधर है,
राजस्थान के, तो इधर पहुंचेगी बेटा, ये है ना। और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में है ना, ठीक है। राठी देखो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है सर, ये उपनाम क्या है सर इसका, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। देखो ये ना सिंधी और साहिवाल और लाल सिंधी की मिश्रित नस्ल है ना, सिंधी साहिवाल और लाल सिंधी की मिश्रित नस्ल कौन सी है, राठी, है ना। ये कहाँ पाई जाती है सर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, क्योंकि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है ना, इनके क्षेत्र को क्या कहते हैं सर, राठ क्षेत्र, क्या कहते हैं, राठ क्षेत्र, है ना। तो ये राठी नस्ल वहां पाई जाती है सर, है ना। प्रजनन केंद्र देखो सर कहां पर है इसका, नरो हनुमानगढ़ में, है ना। फिर देखो मालवी नस्ल की दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। देखो दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब कि जो एमपी के टच हो रहा है, फिर मालवी बोली कहां बोलते हैं, एमपी में, कहां बोलते हैं, एमपी में। और मालवा प्रदेश की एमपी को अपन नहीं कहते, कहीं जाते हैं मालवा में गया कहते हैं ना, तो मतलब कि ये एमपी का क्षेत्र है ना, तो एमपी जो टच हो रहा है ना सर, वहां पाई जाती है ना। देखो डग झालावाड़ हो गया और दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया पूरा, है ना। देखो मेला लगता है सर मालवी के लिए, कौन सा लगता है, गोमती सागर पशु मेला, कहाँ लगता है सर, ये जालरापट्टनम लगता है। एक चंद्रभागा पशु मेला लगता है, वो भी जालरापट्टनम लगता है सर, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो सर गिर नस्ल, गिर नस्ल मूलतः कहां पर जाती है सर, गुजरात में। नाम क्या है सर इसका, रेंडा, क्या नाम है, रेंडा। और राजस्थान में कहां पर जाती है, अजमेर के अंदर, यानी कि मध्य राजस्थान में, कहां पर जाती है, मध्य राजस्थान में ना। मेन तो अजमेर लिख देना आप, बाकी ये मत लिखना, ठीक है। फिर देखो सर नागौरी नस्ल कहां पर जाती है, नागौर के सुवालक क्षेत्र के अंदर, है ना, क्या रखना, ठीक है। उत्पत्ति कहां से हुई है सर इसकी, नागौर से हुई है ना। फिर देखो सर थारपाकर, है ना, गाय का माता नाग से पढ़ा था ना, माँ थारपाकर। प्रजनन केंद्र सर इसका कहाँ है, चंदन जैसलमेर में है। कहाँ पाई जाती है सर, ये पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है ना, ध्यान रखना। और मेला लगता है सर इसका मल्लीनाथ जी का मेला किलवाड़ा के अंदर। आपको पूछेंगे मल्लीनाथ जी का मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो गाय की थारपाकर नस्ल के लिए बेटा, है ना, ध्यान रखना। मल्लीनाथ जी कौन थे वैसे बताते थे क्या राजेश, लोग देते थे, इनके बारे में कुछ बता, मेला का पड़ता है इनका, हाँ तिलवाड़ा में के अंदर, ठीक है, ढूंढी नदी के किनारे, ठीक है। फिर देखो विदेशी नस्ल, है ना, वो तो देसी नस्ल थी, ये विदेशी देखो जर्सी है, होलिस्टीन है, रेड डेन है ना सर। तो ये गाय के बारे में जानकारी थी, ठीक है। देखो इनको छापो सर को, लिखो ये, लिख दिया सर, चलो आगे देखो। ये देखो मेवाती नस्ल कहाँ पाई जाती है सर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र क्या कहते हैं, मेवात, है ना, ठीक है सर। लिखो मेवाती नस्ल। देखो सर, हाँ निशा देखिए, मेवाती भाषा में किस किस की रचना थी, निशा बता, निशा बता, मेवाती भाषा में किस किस की रचना थी, कल पढ़ा अपन ने, बता, याद ही नहीं है तो घर पर जाके पढ़ना ही नहीं है अपने। हाँ राजेश बता, अपने को भी नहीं पढ़ना है, घर डूरे चलाना है अपने तो। हाँ आगे बोल। हाँ लालदास जी दुर्योधन का जन्म हुआ था अलवर के अंदर, चरणदास जी का डेरा गांव अलवर में हुआ था, याद ही नहीं है। ठीक है सर, चलो आगे देखो। देखो सर हरियाणवी नस्ल, है ना, मूलतः रोहतक हरियाणा की है ये, राजस्थान के अंदर चूरू में, झुंझुनू में, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है ना। और प्रजनन के अंदर कुमेर, भरतपुर। अब आपको नक्शा याद होगा ना तभी ये याद होंगे, बाकी याद नहीं होंगे, ध्यान रख लेना। क्योंकि आपको क्या पता चलेगा कि भाई हरियाणा के अंदर हरियाणा के इधर कौन कौन से जिले हैं, है ना।
लिखो सर, लिखो सर, लिखो सर। लिख दिया? चलो, लिख दिया? टाइम पर आओगे तो पढ़ोगे ना, पता चलेगा क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मिस्टर राजेश। चलो आगे देखो सर। देखो कांकरेज नस्ल सर है ना, ये कहा पाइए सर गुजरात नस्ल है ना, तो गुजरात की जो जिले टच हो रहेंगे वहां, जैसे कोई जालोर, सांचोर है ना, पाली, क्या क्षेत्र बोलते हैं इनको? गोडवार क्षेत्र बोलते हैं इनको, है ना सर, तीनों जिले को, है ना। और दिव्य प्रोजन नस्ल है सर ये, और प्रजनन केंद्र चोटन बाड़मेर में। छाप दो जैसी। लिख दिया सर? लिख दिया? चलो आगे देखो सर। देखो सर साचोरी नस्ल कहाँ पाई जाएगी सर? ये सांचौर जालोर के अंदर, और वो दक्षिण पश्चिम के अंदर है सर। ये सांचौर जालोर इधर है सर, है ना, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर है ना। ठीक है, लिखो सर सांचौरी नस्ल। लिख दिया सर? चलो आगे देखो। देखो राठी नस्ल है ना, सर्वाधिक दूध देती है सर ये। उपनाम क्या है सर इसका? राजस्थान की कामधेनु, है ना, सिंधी, सहवाल, लाल सिंधी की मिश्रित है ना, तो आगे लिख देना मिश्रण, है ना, तो तीनों का मिश्रण है सर ये। कहाँ पाई जाती है? तो गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ये अनूपगढ़ तो पहले जिला था, अभी नहीं, तो अनूपगढ़ को काट देना, हनुमानगढ़ लिख देना, है ना। प्रजनन के अंदर लिख देना सर नौर हनुमानगढ़। ठीक है,
लिख दिया सर। चलो आगे देखिए, लिख दिया। चलो आगे देखो सर, देखो मालवी नस्ल है ना, कहाँ पाई जाती है सर? ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है, ये है ना, यानी कि इधर ईस्ट साइड में, है ना। प्रजनन के अंदर पूछे तो डग झालावाड़, और मेला पूछे तो गोमती सागर पश्चिम मेला कहाँ लगता है? ये जलरापटन के अंदर, और जलरापटन को बोलती है सर घंटियों का शहर। चंद्रभागा पश्चिम मेला लग सकता है सर जलरापटन के अंदर, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, यानी अभी लेटेस्ट निकला है, लिखिए ना सर। वो कोष्टा के अंदर भी एक ही चीज लिखी हुई है ना, तो दिमाग लगा के थोड़ा बहुत सही लिखना उसको, है ना। हो तो ठीक है, दिमाग हो तो ही सही लिखना, है ना। लिख दिया सर। चलो आगे देखो सर, लिख दिया। लिख दिया। चलो आगे देखो, देखो गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है सर? मूलतः ये गुजरात के अंदर। उपनाम क्या है सर इसका? रेंडा। क्या नाम है? रेंडा। और राजस्थान पाई जाती है सर अजमेर। कहाँ पाई जाती है ये? अजमेर। और अजमेर की सर यहाँ पे क्वेश्चन में इतना मध्यवर्ती राजस्थान, ये मत लिखना, अलवर हो गए ना, मैं मिटा देता हूं उसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है ना मध्यवर्ती राजस्थान, मध्यवर्ती राजस्थान, क्योंकि अजमेर कहाँ आता है? बीचों बीच आता है सर, ठीक है। मध्यवर्ती राजस्थान लिखो, क्वेश्चन लिख देना सर, है ना। लिख दिया। चलो आगे देखो सर, देखो नागौरी नस्ल है सर, नागौर का सोलह क्षेत्र में पाई जाती है सर, उत्पत्ति प्रसिद्ध गांव का है ना, और उत्पत्ति केंद्र अपने नागौर के अंदर है। लिख दो सर, छाप लो ऐसे नागौरी नस्ल को। लिख दिया सर। चलो आगे देखिए,
थार पकड़ लिखो सर। प्रजनन केंद्र सर इसका कहाँ है? चांदन जैसलमेर, पश्चिम राजस्थान में सर ये पाई जाती है। और इसके लिए सर मलिन राज्य का मेला प्रसिद्ध है ना, तिलवाड़ा, बालोतरा या बाड़मेर, ठीक है। लिख दिया सर। चलो आगे देखिए। चलो देखो सर, विदेशी नस्ल कौन कौन सी है? जर्सी है, होलिस्टीन है, रेड डेन है। लिख दो उसको, छाप लो ऐसे कैसे, लिखो फटाफट लिखो। विदेशी नस्ल लिखो सर, है ना। जर्सी है, होलिस्टीन है, रेड डेन है, ये विदेशी नस्ल है सर। लिखो लिखो विदेशी नस्ल। लिख दिया? जर्सी, होलिस्टीन और हाँ और रेड डेन, है ना। लिख दिया? चलो आगे देखो सर। देखो भैंस की टॉपिक है सर, भैंस क्या है? भैंस, है ना। भैंस की नस्ल देखो सर, है ना। ट्रिक क्या है इसकी? मुन्ना बजासुर में, मुंह मतलब मुर्रा, ना मतलब नागपुरी, ब मतलब बदावरी, जा मतलब जाफरवादी, सुर मतलब सूरती और मैं मतलब मैसाना। तो बेस्ट टॉपिक डाल के सर भैंस की प्रमुख नस्ल लिखो। बेस्ट टॉपिक डाल के भैंस की प्रमुख नस्ल लिखिए सर। दे दिया? अपना शाम को टेस्ट है इसका, तुम्हारे आने के बाद ही लूंगा मैं, है ना। अभी लेना है? अभी लूंगा ना नंबर, नंबर का मैं डायरेक्ट कॉल जाएगा घर पे, ठीक है। कोई मैंने की जान ठालक नंगर आगू लिख दिया सर। चलो देखो सर, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है सर? जयपुर में पाई जाती है। और उसमें सर ये निकली ना सर गायें, इसमें नीचे लिखो सर सर्वाधिक गायें उदयपुर में पाई जाती है। लिखो सर सर्वाधिक गायें उदयपुर में पाई जाती है, इसमें लिख दो सर फटाफट। सर्वाधिक गायें उदयपुर में पाई जाती है। लिखना जोर आ रहा है लिखने में, दूसरे तो बाकी है। हाथ ऊपर लाके जो बड़मा एक बैठ भाई तो लिखला नहीं है, लिखा रहे जो तो आधा अधूरा लिख लिया, मैं तो छोड़ रही है। चलो देखो, सर्दी भैंसें कहाँ पाई जाती है सर? जयपुर में पाई जाती है। और भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है सर? वल्लभ नगर उदयपुर में भैंस अनुसंधान केंद्र सर, ठीक है। लिखो सो, छापो फटाफट से। लिख दिया? देखो वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है और यहाँ पे ज्वार अनुसंधान केंद्र भी है। तो भैंस क्या करती है? ज्वार।
है ना, तो ऐसे करके याद रखना आप, है ना। तो भैंस अनुसंधान केंद्र और ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर है अपने, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर, है ना। ठीक है, लिखो विद्या। चलो आगे देखो, बकरी की नस्लें देखो, टोपी डालो सर, बकरी, टोपी डालो बकरी। देखो बकरी की नस्ल कौन कौन सी है सर, ट्रिक क्या है इसकी, अजब सी मार पर शेकालो, है ना। ए मतलब अलवरी, जे मतलब जमनापुरी, ब मतलब बरबरी, सी मतलब सिरोही, मार मतलब मारवाड़ी, पर मतलब परबसरी, शेका मतलब शेकावटी, और लो मतलब लोही, है ना। ये बकरी की प्रमुख नस्लें है, बीस 2025 के अंदर प्रश्न आया था, फर्स्ट परी में आया था। ठीक है, उसके अंदर भेड़ की नस्लें दे रही थी 2-3, और इसमें एक नस्ल डाली थी इस बकरी की। ठीक है, लिखो सर। लिख दिया सर। लिख दिया। लिख दिया सर, है ना। चलो देखो, बकरी बकरी को क्या कहते हैं सर, गरीब की गाय कहते हैं, और चलता वलता फ्रीज भी कहते हैं, है ना, है ना। देखो नागौर के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है सर, है ना, पूछते हैं कभी कभी, ध्यान रखना, है ना। और सऊदी बकरियां कहां पर है सर, अपने बाड़मेर के अंदर है। और न्यूनतम बकरियां सर कहां पर है, धौलपुर में, है ना। और केंद्रीय बकरी प्रजनन व अनुसंधान केंद्र सर कहां पर है, अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है सर, है ना, है ना। देख फिर देखो, स्वीटरजन के सहयोग से सर रामसर अजमेर के अंदर 1981 और 82 के अंदर बकरी प्रजनन व चारा विकास केंद्र खोला गया। ये पूछते हैं सर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो ये, लिखो ये सर। ठंडा दूध होता है, ठंडा ठंडा दूध निकलता है कभी कभी। खट्टा कौन है रे, ले दिया सर, गरीब की गाय, चलता उल्टा फ्रिज। अरे बातें करने आती है क्या उदिया पे, लिख तो रही नहीं। नागौर वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है सर, है ना, लिख दिया सर। चलो आगे देखो, सऊदी बकरियां कहाँ की प्रसिद्ध है, मतलब सऊदी बकरियां कहाँ पर है सर, बाड़मेर में, और न्यूनतम धौलपुर में, है ना। केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र पूछता है विजयनगर मालपुरा टोंक, ज्यादातर विजयनगर मालपुरा टोंक में ही है, भेड़ का भी यही है और बकरी का भी यही है ना, ध्यान रखना। लेट कहाँ लिख दिया।
चलो आगे देखो, लिखो सर ये स्विट्जरलैंड के लिए सहयोग से सर रामसर अजमेर के अंदर 1981-82 में बकरी प्रजनन व चारा विकास केंद्र खोला गया है। ये पूछते हैं ध्यान रखना, ठीक है, किसके सहयोग से है ना, तो ये ऑप्शन में आता है स्विट्जरलैंड, ठीक है सर। हाँ कोई बात नहीं, शाम को टेस्ट लेंगे इसको पता चल जाएगा, है ना। तू शाम को नहीं आएंगी यूं? वो तो नहीं आएंगी तो घर पे फोन, तेरे भी घर पे फोन, अब नहीं आएगी तो। लगातार डूंगर जी का फोन लगातार है, वीडियो चल रहा है, ध्यान रख लेना। क्लिप कार्टन भेज दीजिए आके, है ना। लिख दिया सर? चलो आगे देखो सर, देखो सर, अब देखो भेड़ की नस्लें, टॉपिक डालो सर भेड़, टॉपिक डालो भेड़, ठीक है। देखो भेड़ की प्रमुख नस्लें देखो सर, खेरी मामा नाम सोचो बापू जैसा, पहले 20 2025 के अंदर प्रश्न आया था फर्स्ट पारी के अंदर, ठीक है। उसमें पूछा था पुंगल किसकी नस्ल है, ये पुंगल लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। खेरी मतलब खेरी नस्ल है ना, माँ मतलब मालपुरी नस्ल, और माँ मतलब मारवाड़ी नस्ल, और ना मतलब नारी नस्ल, ठीक है। और नाली किसके प्रभाव क्षेत्र को बोलते हैं, बता सूरज बैरागी, अखिलेश बैरागी, नाली किसके प्रभाव क्षेत्र को बोलते हैं, कौन सी नदी के प्रभाव क्षेत्र को? घग्गर नदी के प्रभाव क्षेत्र को, ठीक है। मैं मतलब मगरा, और सो मतलब सोनाड़ी, है ना, चो मतलब चौकला, और बा मतलब बांगड़ी, पू मतलब पुंगल, और जैसा मतलब जैसलमेर, है ना। ये पहले पुंगल पूछा था, ठीक है। लिखो लिखो सर, लिखो लिखो। हाँ तो देख लेना पेपर जाके, वो दूसरे सेकंड पारी में थी वो तो, ये फर्स्ट पारी में प्रश्न, ध्यान रखो। पढ़ोगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो यही रहोगे, प्रीएमपीसी करनी है, बीएसटीसी। ठीक दिया सर? मैं मतलब मंगरा, सो मतलब सोनाड़ी, सोनिया कहाँ की है, उदयपुर की, ऐसे याद रखना है ना। खेरिया कहाँ का है, हमने खेरिया जोधपुर, ठीक है, तो खेरिया जोधपुर, है ना। सोनिया कहाँ की है, उदयपुर की, है ना सर। ऐसे करंट याद रखना है ना, पूछेंगे, ध्यान रखना है। नाली कहाँ की हो जाएगी फिर, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, क्योंकि घग्गर के अंदर घग्गर प्रभाव क्षेत्र में तो पाई जाती बेटा, है ना, इसलिए, ठीक है। जैसलमेर हुई, जैसलमेर हो गया, है ना, ध्यान रखना। मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, तो याद तो उसी हो जाएगी, उसी होती है ना। ठीक दिया? चलो देखो नाली नस्ल सर, देखो घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली, क्या कहते हैं, नाली। और घग्गर नदी कहाँ बहती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। और घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बताओ उदी, डूंगर जी बताइए, उदी घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? याद नहीं है तो घर पे जाके याद करना आपने, ठीक है। हाँ नीचे बता देंगे, घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के कहां तक जाती है? हाँ कहाँ जाती है, पानी कहाँ जाता है, पता ना, याद ही नहीं है तो सुरजीत अकड़ को करना, ये याद करें। हाँ राजेश जी बताइए आप। पोड़ अब्बास तक जाता है पानी, उद्गम होता है कालका शिवलिक पहाड़ी, और गंगानगर हनुमानगढ़ में उसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली, है ना, और पाकिस्तान प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं हकरा, तो याद करना, ठीक है। ये तो बगैर चलानी है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो ना मतलब नाली जो हनुमानगढ़ में पाई जाती है और गंगानगर में पाई जाती है सर, है ना। मैं मतलब मगरा जो कि इसको क्या कहते हैं, बीकानेर की चोगला भी कहते हैं सर, है ना, और चक्री भी कहते हैं। सोनिया सोनाड़ी नस्ल सर कहाँ पाई जाती है, उदयपुर के अंदर, है ना, मेन उदयपुर ही याद रखना आपने।
डूंगरपुर तो नहीं पूछेंगे, लेकिन उदयपुर पूछेंगे जरूर, है ना। चो मतलब चौकला, चौकला को क्या बोलते हैं सर? शकट क्षेत्र में पाई जाती है। और उपनाम क्या है सर उसका? भारत की मेरिनो। ये पूछते हैं भारत की मेरिनो किस नस्ल को बोलते हैं, तो चौकला को, है ना। और पुगल का पाई जाती है बीकानेर में, है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई पुगल बीकानेर की कौन थी? पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी। एक दोहा है जिसके अंदर पुगल बीकानेर के अंदर बताया गया उसको, है ना। देखो, क्योंकि कहा जाता है कि भाई गंधर्व सिंह नाम का राजा श्रीलंका में था ही नहीं, है ना, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो पुगल बीकानेर की बताई जाती है पद्मिनी, ठीक है। देखो आप लिख दिया सर। चलो आगे देखो। देखो, भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? रेमबुल, है ना, मोरिनो, मेरिनो सॉरी, है ना, और कोरिडेल। ये सब क्या है सर? विदेशी नस्ल। क्या है? विदेशी नस्ल, है ना। देखो, अभी का कवच बीमा योजना, अभी का कवच बीमा योजना में क्या होता है कि भेड़ मर जाती है तो उसके पैसे वैसे देते हैं ना, ठीक है। तो अभी का कवच बीमा योजना के अंदर संबंध किससे है सर? भेड़ से। आपको तो पूछे कि अभी का कवच का संबंध किससे है, तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो भेड़ से, है ना। ऊन मंडी कहाँ है सर? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, कौन सी है? बीकानेर, ठीक है। ऊन विकास बोर्ड पूछे तो कहां पर है सर? ये जोधपुर में, है ना। और सर्वाधिक भेड़ें कहां पर जाती हैं? बाड़मेर में। जहां बकरी होगी वहीं भेड़ें होगी सबसे ज्यादा, ना। तो बकरी भी सबसे कहां है? बाड़मेर में। और भेड़े भी कहां है? बाड़मेर में, है ना। और अनुसंधान केंद्र देखो, बकरी का कहां था? अभिनगर मालपुरा टोंक, इसका भी वही है ना, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो, अभिनगर मालपुरा टोंक। और भेड़ के दो अन्य केंद्र भी है सर, फतेहपुर सीकर के अंदर और मांगलिया नागौर के अंदर, ठीक है सर। तो लिखो ये। लिख दिया सर। चलो आगे देखो सर। देखो लिखो ये, केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? और एक नगर मालपुरा टोंक, बकरी का भी यही है ना। और भेड़ के दोनों प्रजनन केंद्र सर फतेहपुर सीकर और मांगलिया नागौर के अंदर। पूछते हैं ये, है ना। और बकरियां भी अपने भ्रूण गांव की प्रसिद्ध तीसरे ना, लिखो, क्योंकि ज्यादा बकरियां जहां बकरियां होगी वहां यही है ना।
लिख दिया सर? चलो देखो आगे लिखो, टोपी डालो सर घोड़ा, टोपी डालो घोड़ा, टोपी डालो घोड़ा, लिख दिया? देखो इसकी ट्रिक क्या है सर? मामा का घोड़ा, ट्रिक क्या है? मामा घोड़ा, माँ मतलब मालानी नस्ल, ठीक है, माँ मतलब मारवाड़ी नस्ल, और का मतलब काठियावाड़ी नस्ल। ऐसा कहा जाता है भी चेतक जो घोड़ा था ना वो काठियावाड़ी नस्ल का था, है ना, क्योंकि गुजरात से लाए थे उसको, ठीक है, क्योंकि काठियावाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? गुजरात के अंदर, ठीक है सर। लिखो 3 घोड़ा लाए थे तो 3 ही घोड़ों 3 ही भैया को दे दिया, है ना, अट्टाकन, वो एक और नाम था, हाँ, और एक और जी चेतक, ठीक है, 3 ही भैया को देता, शक्ति सिंह, एक जगमाल और एक राणा प्रताप, ठीक है, 3 ही घोड़े भाई थे वो, और 3 ही भैया को दिया, ठीक दिया सर। मामा का घोड़ा मालानी, है ना, मारवाड़ी और काठियावाड़ी, है ना। मालानी क्षेत्र में किसको बोलते हैं? बाड़मेर क्या जो आसपास का क्षेत्र है ना उसको बोलते हैं मालानी, ठीक है, ठीक दिया? चलो लिख दिया सर? चलो आगे देखो, देखो घोड़ा का तीर्थ स्थल सर किसे कहते हैं? अलम जी का दौरा बाड़मेर, ठीक है ना। और अपने राजस्थान में अश्म प्रजनन केंद्र कितने हैं सर? 10 है ना। और घोड़ों को जब बीमार हो जाते हैं तब क्या पूछते हैं? अलम जी को, है ना, ये आलम जी का दौरा, ठीक है सर, है ना, जेठमल राठौड़ भी नाम है इनका, ठीक है, लिखो। हाँ उदी, ऊंट बीमार हो जाता है किसको किसको पूछते हैं? बाबू जी का जन्म कहां पर हुआ? और बाबू जी की पत्नी का नाम? और बाबू जी के भाई का नाम? गलत, गलत, बूढ़ो जी, याद ही नहीं है, याद करके आना। लिख दिया सर? घोड़ा का तीर्थ स्थल सर आलम जी का दौरा बाड़मेर में है, और राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र से कितने हैं टोटल? 10 है ना। लिख दिया? चलो आगे देखो, अब लिखो सर, टोपी डालो ऊंट, टोपी डालो सर ऊंट, ठीक है, देखो ऊंट की नस्ल देखो सर, बीका जैसा नाच गोगा, ठीक है, बीका मतलब बीकानेरी, ठीक है, जैसा मतलब जैसलमेरी, ना मतलब नाचना, और नाच मतलब नाचना, गो मतलब गोमट, और गा मतलब गुरहा, ठीक है। और नाचना घोड़े का, सॉरी, नाचना ऊंट का प्रयोग कौन करते हैं? बताइए, देखिए कौन करते हैं नाचना ऊंट का प्रयोग? बता देगा सूरज बैरागी। हाँ, बीसीएफ के जवान कौन करते हैं? बीसीएफ के जवान। ये नीचे लिख देना है, मैं लिखवा दूंगा क्या आपको, है ना। तो लिखो बीका जैसा नाच होगा, बीकानेरी, जैसलमेरी, नाच मतलब नाचना, गो मतलब गोमट, गो मतलब गुरहा, लिखो सर। ठीक दिया? चलो देखो, राजस्थान का राज्य पशु क्या है सर? ऊंट, है ना। और राजस्थान का राज्य पशु और क्या है बता उदी? राजस्थान का राज्य पशु ऊंट के सिवा और कौन है? हाँ हाँ, नहीं है याद? चल बता संगीता। संज्ञा सन्नी से ज्यादा आते हैं क्या तेरे को? हाँ
अभी पूछोगा तो 2 शब्द नहीं आएंगे, ध्यान रख लेना, है ना? ठीक है। ये अभी तो मेरा कोटा है। मैं देखो हमारा हाँ, तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? बता देखिए। अमन, अमन को याद ही नहीं है। हाँ बबलू बता। वोडावन। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा बता दो राजेश? हाँ, और राजस्थान की क्या बोलते हैं मिठाई कौन सी बता सूरज बेरा की? तेरे को पूछा क्या? बताया जब तो आता ही नहीं। हाँ बता, तू बता रणजीत। जलेबी नहीं, तू बता। नहीं, केवर क्या है? गेवर है ना? देखो सर, ये देखो 2014 के अंदर से ना ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला था। ठीक है सर, 2014 के अंदर केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है सर? जोड़बीड़ बीकानेर में है। स्थापना सर कब हुई सर इसकी? 1984 में हुई है ना? तो लिखो सर ये। सिंगारा का वो बता लिख दिया सर? चलो आगे देखो। लिख दिया? लिख दिया? चलो आगे देखो। देखो सर, ऊँटनी का दूध की डेयरी सर कहां पर है सर? बीकानेर में है ना? ऊँट महोत्सव सर कहां मनाते हैं? बीकानेर में, जनवरी के अंदर बनाएंगे अभी, है ना? ठीक है। और केमल मैन सर किसे कहते हैं? अशोक टाक को कहते हैं, है ना? जो कि सर बीकानेर का है ना सर? लिखो। लिख दिया सर? हाँ बता देगा राजेश, मंकी मैन कौन है? और केमल मैन? टाइगर मैन? और अपने क्या बोलते हैं ये वाटरमैन? राजेंद्र गलत है। तू बता ना, मेरे को आता ही नहीं है। हाँ राजेंद्र, राजेंद्र सही है। अपनी बात पे अटल रहो ना। लिख दिया सर? केमल मैन। चलो आगे देखो। देखो सर, कुकुट है ना, मुर्गी यानी कि, ठीक है। देखो कुकुट पालन सर का प्रथम जिला कौन सा है सर? अजमेर। अजमेर क्यों? वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और मुस्लिम इलाका है सर, है ना? है ना? देसी नस्ल की सर्दी मुर्गियां सर कहां पर जाती है? बांसवाड़ा के अंदर, है ना? यहाँ पे भी मुस्लिम लोग रहते हैं, है ना? यहाँ पे बोहरा समाज, ठीक है सर। देखो मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र सर कहां पर है? अजमेर के अंदर है ना? और राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र सर कहां पर है? भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर है ना? और मुर्गी में होने वाला रोग कौन सा? रानीखेत। क्या है सर? रानीखेत है ना? मुर्गी में रोग होता है बेटा, है ना? तो ज्यादा मुर्गी खाओगे तो ये रोग हो जाएगा रानीखेत आपके भी, ठीक है सर? हाँ चिकन यानी कि, लिखो सर ये। तो दरगाह में जाओगे, दरगाह के रास्ते पे लटके हुए रहते हैं ऐसे बहुत सारे, है ना? हाँ दरगाह के रास्ते भी क्या बोला मैंने? लिख दिया सर? लिखो 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 फटाफट लिखो। लिख दिया? लिखो सर, लिखो लिखो।
राष्ट्रीय मुर्गी मीट उत्पादन केंद्र चलो आगे देखो सर, सुअर, ठीक है, शुकर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर से, शुकर। देखो राष्ट्रीय शुकर फार्म सर कहां पर है, अलवर के अंदर है ना। और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना सब कहां पर हुई है, जामडोली जयपुर के अंदर। लिखो है सर ये भी, है ना। सुअर में सर इतना ऐसे ही ना अपने, ये अलग ही अपना है ना सर, ठीक है, ये अलग लिखना है, ठीक है सर। लिखो जामडोली जयपुर, है ना, लिखो सर। दिव्यांग स्कूल भी खोला गया है जामडोली जयपुर के अंदर है ना। दिव्यांगों के लिए स्कूल है यहाँ पे, है ना। कोई सी भी कैटेगरी के दिव्यांग हो यहाँ पर उनके लिए स्कूल है, ठीक है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कहां पर हुई सर, जामडोली जयपुर। लिखो सर, लिख दिया। लिख लिया, चलो आगे देखो सर, लिख लिया, चलो देखो। अब देखिए कि अपन जो 20वीं पशुगणना हुई थी लेटेस्ट, है ना, ठीक है, अभी जो नहीं हुई उसके तो आंकड़े नहीं है, ठीक है। 20वीं पशुगणना हुई थी सर, उसके अपने आंकड़े देखेंगे सर, पूछते हैं, है ना। देखो राजस्थान में कुल पशुधन सर कितना है, 568 लाख है ना। और 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है सर, 577 लाख। अब देखो सर, बढ़ा या घटा, घटा ना, तो कितना घटा, 1.66% की कमी हुई, ठीक है। पहले तो सर 577 था, फिर 568 हुआ, तो 1.66% की क्या हुई सर, यहाँ पे कमी हुई, ठीक है। भारत देश में कुल पशुधन में राजस्थान का सर कितना हिस्सा है, 10.60% है ना। और 20वीं पशुगणना के अनुसार गाय और भैंस में तो वृद्धि हुई है ना। अब सर गाय सर छोटी होती है तो 4.4 ऐसे याद रखना कि 4.4 की वृद्धि हुई है ना। भैंस बड़ी होती है ना तो 5.5 की वृद्धि हुई है ना, 5.5 ऐसे याद रखना, ठीक है। 4 गाय छोटी होती है, भैंस बड़ी होती है, 5.5। बाकी सब में क्या हुई सर, कमी, क्या हुई है, कमी, है ना। तो मैंने इसलिए आंकड़े लिखे नहीं है वो, है ना। आपको पूछेंगे किसमें वृद्धि हुई है किसमें नहीं हुई है ना। और गाय और भैंस के आंकड़ा पूछेगा वो आपको ज्यादातर, है ना। बाकी किसी का आंकड़ा नहीं पूछेगा, बाकी सब में क्या हुई है, कमी हुई है। और सबसे ज्यादा कमी सर किसमें हुई है, आप लोगों में, किसमें हुई है, आप लोगों में, यानी कि गधों में सबसे ज्यादा कमी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 20वीं पशुगणना के अनुसार सर गाय और भैंस में वृद्धि हुई है, ठीक है सर। देखो राजस्थान में पशुगण तो पूछिए सर, तो 166 वर्ग किलोमीटर है ना, यानी कि 101 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर दायरा कौन सा होता है सर, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इसे कहते हैं वर्ग किलोमीटर, है ना। तो उस जो एरिया है ना उसके अंदर से 166 मतलब कि पशु ये पाए जाएंगे, है ना। कौन से पशु, यानी कि 166, है ना। सर्वाधिक पशुगण पूछे तो कहाँ का है, डूंगरपुर का है ना। और न्यूनतम पशुगण तो जैसलमेर का है। अब जैसलमेर का न्यूनतम इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या है सर, रेगिस्तान है, पानी की कमी है, तो पशु वहां पे होंगे नहीं, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संबंध सर कहां पर, बाढ़ में हमने पढ़ा कि गधे भी सबसे ज्यादा यही है ना, बकरी भी यही है, और क्या बोलते हैं अपने ये पेड़ भी यही है ना। और भैंसे सबसे ज्यादा कहां पर है सर, जयपुर में। और गाय पूछे तो उदयपुर में, है ना, ठीक है। ये लिखो सर, विश्व पशुगणना के आंकड़े लिखो, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देना सर, सर्वाधिक कमी गधों में हुई है ना, गधों और ऊंट में, ठीक है, लिखो। बाहर के वही
वृद्धि में पे लिख देना सर 4.4, पे लिख देना सर 5.5%, ठीक है, प्रतिशत में लिखना सर, ठीक है। नीचे लिख देना सर सर्वाधिक कमी सर गधों और ऊंट में हुई है ना, क्वेश्चन में खुद का नाम भी लिख देना। लिख दिया क्या कृष्णा, तेरा नाम लिख रही है क्या? लिख ले। अनुसार गाय बेच सकते हो और कभी जो क्या मैं और लिख दिया सर, चलो आगे ये भी लिख दो सर, लास्ट स्टेप ये है। सर्वाधिक पशु घनत्व 1966 वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर का है और न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर का है और सर्वाधिक पशु घनत्व बाड़मेर है। लिखो सर। और इससे आप कनेक्ट कर लेना है ना, कमी है ना, 1.66 कमी होती है ना, तो ऐसा ही है, कनेक्ट करके याद करना सर, है ना, ठीक है। कमी कितनी होगी? 1.66 की कमी हुई थी ना, तो ये ऐसे कनेक्ट कर लेना इससे, ठीक है। पॉइंट तो लगाना है बीच में, है ना। लिख दिया सर। लिख दिया। लिख दिया सर। लिख दिया सर। तो ये थी अपने क्या थी, पशु संपदा। क्या थी सर? पशु संपदा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगला टॉपिक पढ़ेंगे जनसंख्या, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।